You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comment. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये हमारी पोएम है, पहली पोएम है इंग्लिश क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट। तो इसका हम सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। आज एक नहीं बल्कि दो पोएम का सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं, जो बहुत ही प्यारा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले आप वीडियो को भली भांति समझें, देखें, बात करें, उसके बाद इसे अपने नोटबुक पर नोट डाउन करके याद करें, जिससे आप परीक्षा में लिख सकते हैं। कई बार एग्जाम में आया है। तो सबसे पहले हम डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया रीड करते हैं, समझते हैं क्या है। लिखा है, द पोएम शोज हाउ अ स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट कैन ब्रिंग अ बिग चेंज इन वंस मूड। ये पोएम इस चीज़ को दर्शाती है कि किस प्रकार से छोटी और वस्तुएं और छोटी छोटी साधारण घटनाएं किसी के मनोदशा को बदल सकती हैं, बड़ी से बड़ी मनोदशा में चेंज ला सकती हैं। द पोएट वॉज फीलिंग सैड एंड हेल्पलेस। पोएट जो है दुखी और आशाहीन महसूस कर रहा था। बट व्हेन अ क्रो शूक डाउन फ्रॉम अ ट्री ऑन टू हिम, जब एक कोए ने उसके ऊपर एक पेड़ से कुछ वस्तु गिरा दी, इट सडनली मेड हिम फील बेटर। और उस वस्तु ने अर्थात बर्फ ने उसके लिए अच्छा महसूस करा दिया। दिस स्मॉल मूवमेंट हेल्प्ड हिम रियलाइज दैट हिज डे वाज नॉट कंप्लीटली वेस्टेड। और ये छोटे से क्षण ने उसकी सहायता की और उसे महसूस करा दिया कि उसका जो दिन था पूरी तरह से बर्बाद नहीं गया, अर्थात बचा हुआ कुछ पार्ट उसके दिन का ठीक हो गया। तो साथियों, ध्यान रखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे गलत समय को आसानी से पार कर सकती हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया रहा, इसको आप पढ़ेंगे, 2 बार बात करेंगे और फिर से अपने कॉपी में नोट डाउन करके याद करें। अब दूसरा रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का दूसरा भी हमारा सेंट्रल आइडिया हमें देखना है, फायर एंड आइस। फायर एंड आइस ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही है। इसका भी सेंट्रल आइडिया हम देखते हैं। बहुत प्यारी पोएम है। द पोएम रिप्रेजेंट्स 2 पॉसिबल वेज इन विच द वर्ल्ड माइट एंड फायर एंड आइस। पोएट यहाँ पर 2 संभव तरीकों को बताता है कि जो फायर और आइस है, इनके द्वारा संसार का एंड हो सकता है। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, ग्रीड एंड पैशन, while ice represents hatred and coldness। जो आग है लालच को, इच्छा को और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, जबकि आइस जो है ये घृणा को और ईर्ष्या को दर्शाती है। द पोएट बिलीव्स दैट बोथ इमोशंस आर पावरफुल एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और कभी इस चीज़ को महसूस करता है, विश्वास करता है कि दोनों ही चीज़ें, चाहे फायर हो चाहे आइस हो, अर्थात घृणा हो, लालच हो, ईर्ष्या हो, ये सभी चीज़ें दोनों ही संसार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो दोनों पोएम आप लोग का सेंट्रल आइडिया आप तक आ चुका है। इसे याद करें, 2 बार बात करें और फिर नोट डाउन कर याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।